चार दोस्त रवि, नेहा, राहुल और आरती का समूह हमेशा एक रोमांच की तलाश में रहता था। इस बार उन्होंने हिमालय का दुर्गम रुद्रधारा दर्रा चुना, जिसके बारे में स्थानीय लोग अजीबोगरीब कहानियां सुनाते थे। गांव वालों ने उन्हें कई बार बताया कि रात में वहां अदृश्य शक्तियां भटकती हैं और डरावनी आवाज़ें आती हैं। युवा मन ने इन चेतावनियों को अंधविश्वास समझकर टाल दिया। उनका लक्ष्य 5 दिनों में दर्रे को पार करना था, जिसके लिए उन्होंने कड़ी तैयारी की थी। उन्हें एक रोमांचक यात्रा की उम्मीद थी, पर यह उनके जीवन का सबसे भयानक अनुभव बनने वाला था। यात्रा के पहले दिन सब कुछ सुहाना रहा। उन्होंने सुंदर नज़ारों का आनंद लिया और एक शांत जगह पर अपना पहला शिविर लगाया। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर चढ़े, वातावरण में एक अजीब बदलाव महसूस हुआ। दिन में भी हवा एक सामान्य ठंडक थी और पेड़ों से आती आवाज़ें जंगली जानवरों की नहीं लगती थी। शाम होते ही एक गहरी खामोशी छा जाती, इतनी कि अपनी सांसों की आवाज़ भी सुनाई देती। पहली रात कैंप फायर के पास उन्हें दूर से कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। उन्हें लगा कि यह हवा का शोर होगा, पर वे इंसानों की बातचीत जैसी लग रही थी, जो समझ नहीं आ रही थी। मन में एक अनजानी बेचैनी घर कर गई थी। दूसरी रात ने उनकी बेचैनी को भयानक डर में बदल दिया। राहुल, जो हमेशा हंसमुख रहता था, रात को अचानक जाग गया और दावा करने लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने बताया कि टेंट के बाहर एक बड़ा काली परछाई बार बार हिल रही थी। उन्होंने इसे थकावट मानकर टालने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उनके उपकरण भी अजीब व्यवहार करने लगे। कंपास बिना किसी कारण से तेजी से घूमने लगा। टॉर्च की रोशनी टिमटिमा रही थी और बैटरियों के पूरी तरह चार्ज होने पर भी बुझ जाती थी। हवा की गति अचानक बढ़कर फिर शांत हो जाती, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास खेल रही हो। माहौल में एक भय भारीपन महसूस होने लगा, जिसने उनकी नींद छीन ली थी। अगली सुबह राहुल अपने टेंट से गायब था। यह घटना सभी के लिए सदमे वाली थी। उसका टेंट फटा हुआ था और स्लीपिंग बैग के अवशेष दूर बिखरे पड़े थे, जिन पर एक अज्ञात चिपचिपा पदार्थ लगा था। चारों ओर बर्फ और चट्टानों के सिवा कुछ नहीं था, जिससे लग रहा था कि राहुल को हवा में ही खींच लिया गया हो। आतंक उनके मन में गहराई से बैठ गया। वे राहुल की तलाश में घंटों भटकते रहे, लेकिन बर्फीले दर्रे में उनका कोई निशान नहीं मिला। अब उन्हें गांव वालों को चेतावनियों पर विश्वास होने लगा था। उन्हें समझ आ गया कि वे ऐसी चीज़ से घिरे हैं जिसे वे नहीं समझ सकते। बचे हुए 3 दोस्तों ने तुरंत नीचे उतरने का फैसला किया। नीचे उतरने का उनका प्रयास एक दुस्वप्न बन गया। अचानक मौसम खराब हो गया। बर्फबारी इतनी तेज हुई कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पेड़ों पर अजीबोगरीब निशान दिखाई देने लगे, जैसे किसी धारदार चीज से खरोंचा गया हो। आरती, जो स्वभाव से सबसे मजबूत थी, मानसिक रूप से टूटने लगी थी। वह अजीब बातें करने लगी, कहती थी कि उसे काले साए पीछे करते दिख रहे हैं और कोई उसे छूने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखें डर से भरी हुई थी। एक शाम कैंप लगाते समय आरती अचानक चीखती हुई बर्फ के तूफान में भाग गई। उसकी चीख हवा में गूंजती रही और फिर भी अचानक बंद हो गई। रवि और नेहा ने उसे पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनका दिल डर से कांप रहा था। अब सिर्फ रवि और नेहा बचे थे, जो उस भयानक दर्रे में अकेले फंसे थे। वे जानते थे कि उन्हें कोई अदृश्य शक्ति शिकार बना रही है। एक रात नेहा की आंख खुली तो उसने देखा कि रवि अपने टेंट में नहीं था। घबराकर वह बाहर निकली, लेकिन उसे केवल एक ठंडी बर्फीली हवा का झोंका महसूस हुआ। कुछ दिनों बाद बचाव दल को रवि का शव दर्रे से दूर एक गुफा के पास मिला। उसकी आंखें डर से खुली थीं और शरीर पर ऐसे निशान थे जो किसी जानवर के नहीं लगते थे। नेहा कई हफ्तों बाद निचले इलाके में भटकती हुई मिली। वह पूरी तरह सदमे में थी, कुछ भी साफ नहीं बता पा रही थी। वह अदृश्य शिकारी और ठंडी सांस के बारे में अस्पष्ट बातें बुदबुदा रही थी। रुद्रधारा दर्रे की यह भयानक कहानी आज भी एक अनसुलझी पहेली है, जिसे आधिकारिक रिपोर्टों में खराब मौसम और जानवरों के हमले का नाम दिया गया है। पर नेहा की डरी हुई आंखें कुछ और ही सच बयां करती हैं।